जितना विकास है हुआ। क्या विकास हुए हैं वही क्या नहीं हुआ, सड़कें भी हुई, कॉलेज भी हुए, क्या नहीं विकास हुआ। जैसे कोरोना था, मान लिया दूसरी कोई और सरकार होती तो पता नहीं कितने आदमी मरते, लेकिन इनकी अपनी योग्यता के हिसाब से इन्होंने जिस तरह कंट्रोल करा, दिल में जाए इन्हें जरूरत क्या पड़ रही है बैठने की। नील से ब्याज दुआ 3-3 साल तक, प्रधान जी 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, आज तक पेमेंट नहीं आया। जो अपनी लड़की की शादी, प्रधान जी किसान है कैसे उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और भी तो है मिल रहा। और बात तो एक बता, क्वालिटी तो देखी जाएगी। अगर हम मान लिया सब्जी, अगर ये आपके बता रहे पट्टी पड़ गई आपकी आंखों में, जो सही है वह कहना ही पड़ेगा। यूपी हमारे यहाँ हम अपने माँ बाप की सेवा तो करते नहीं, हम हर मंदिर बनाए जर भीतर तो हमारे बाप हर मंदिर में जाकर माथा टेक रहे। अरे हम तो उस चीज़ के लिए हमारे घर में 2 दिन तक सब्जी नहीं बनती। आप कह रहे हैं प्रधान जी की तो बरेली में फैक्ट्री है, वहाँ फैक्ट्री है, इन्हें क्या दिक्कत है? मेरा नाम हेमंत कुमार है। अब क्या कहेंगे यहाँ जो बड़ौद में खासकर क्या मुद्दे हैं इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? बड़ौद में बीजेपी के विरोध है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है और किसानों के खिलाफ काम कर रही है, तो इसलिए यहाँ काफ़ी विरोध है बीजेपी का। यहाँ पे जी मैं बाय प्रोफेशनल एडवोकेट। वकील साहब ये बताइए कि जैसे यूपी सरकार ने अभी तमाम नई के तरीके की घोषणाएं की है, किसानों के लिए बात कर रहे हैं, किसान महापंचायत के पहले ही किसानों का जो मुद्दा है, वो जो काले कानून लाए हैं 3, वो वापस होने चाहिए सबसे पहले तो। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों का भला हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये फिर उसके पूंजीपतियों के हाथ में खेती चली जाएगी, उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी। इसका भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर का भी। और किसानों को तो वही पौराणिक तरीके से खेती करने में ही रुचि है, उसी में इनका इंटरेस्ट है। और बाकी ये फ्लॉप हो जाएगा, जो ये कानून लाए हैं ना, इसको वापस लेना चाहिए इन्हें। हाँ, तो किसान तमाम किसान नाराज हैं इनसे, इस बात को लेकर। आपसे बात करते हैं, आप बताइए क्या क्या मुद्दे हैं इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव के? चुनाव का मुद्दा विकास का मुद्दा है और विकास हुआ। तो विकास यूपी योगी राज में हो रहा है? हाँ, यूपी योगी राज में हो रहा है, मोदी जी के राज में हो रहा है। इतना विकास कभी जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक इतना विकास नहीं हुआ जितना विकास अब हुआ। क्या विकास हुए हैं वही? क्या नहीं हुआ, सड़कें भी हुई, कॉलेज भी हुए, क्या नहीं विकास हुआ। जैसे कोरोना था, मान लिया दूसरी कोई और सरकार होती तो पता नहीं कितने आदमी मरते, लेकिन इनकी अपनी योग्यता के हिसाब से इन्होंने जिस तरह कंट्रोल करा। कोई आंकड़ा है आपके पास कि वो तो मोदी सरकार कह रही है हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं है? नहीं मरे तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कितनी लगन से किस तरह कंट्रोल करा। नहीं तो सरकार तो झूठ बोल रही है, आप मानते हैं कि? नहीं सरकार झूठ नहीं बोल रही। कोई मरा नहीं है? नहीं ऑक्सीजन की कमी से हुआ कुछ। तो वही तो मोदी सरकार तो डायरेक्ट। एक बात बताओ, मान लिया यहाँ से मेरे साथ, मान लिया सपोज करो एक्सीडेंट हो जाता, गाड़ी यहाँ एकदम तो खड़ी नहीं रहे, मंगानी पड़ेगी गाड़ी, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। मान लिया एकदम 5 दिन तक भी ऑक्सीजन नहीं मिली। प्रधान जी आप क्या बात कर रहे हो? मेरी सिस्टर एक्सपायर हुई है, खाली ऑक्सीजन की कमी से। आप जरूर पर जाकर देखो, इन्होंने सेंटर बना रखा। बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई है, लेकिन मोदी सरकार नहीं मानती। एक चीज तो बताओ, मान लिया संख्या ज्यादा होगी तो थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन सब कुछ कंट्रोल किया गया। भाई कुछ चीज कंट्रोल करने में, किसी चीज के कंट्रोल करने में समय तो लगता ही है। प्रधान जी जो कांग्रेस ने अस्पताल और भवन बनवाए थे उन पे तो आप लोगों की पुताई भी नहीं हुई। अच्छा, दूसरी चीज पे आपने कहा कि सड़कें बनी हैं। मैं अभी आया हूँ दिल्ली से, बागपत वाला ये जो रोड है इधर से होते हुए आपके खेकड़ा से, ये पूरा रोड टूटी हुई उधर। नहीं अच्छा एक चीज तो बताओ, एक चीज तो बारिश होगी कहीं कहीं कोई कमी भी आ सके, लेकिन ये बताओ यहाँ से कहाँ पे रोड बनी हुई है? रोड ये तो सारी यहाँ हमारे यहाँ सब जगह रोड बनी हुई है। जितनी रोड इस टाइम में बनी, योगी जी मोदी जी के टाइम में बनी, डॉक्टर सतपाल जी के टाइम में बनी, आज तक जब से देश आजाद हुआ तब से भी नहीं बनी। यहाँ से बागपत आप एक बात बताएं, आप प्रधान जी जो बोल रहे हैं, मैं चलो मानता हूँ उनकी बात कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ, बेरोजगारी खत्म हुई, पब्लिक जो इतनी परेशान है, महंगाई से परेशान है, वो खत्म हुई, तो फिर विकास कहाँ है? आप ये तो बताओ, ढूंढ क्या रहे हैं आप? बिल्कुल, आप बताइए कि बेरोजगारी और इन चीजों पे बहुत काम हुआ। एक बात तो क्यों, रोजगार बहुत रोजगार मिले
अब ये कोरोना में थोड़ा सा ठंडा रहा मामला, नहीं अब फिर वैकेंसी निकल रही, फिर दुनिया भर की वैकेंसी निकली है अभी? कौन सी नहीं निकल रही? जैसे बताइए अभी कौन? जेल वगैरह की निकल रही है और दुनिया भर की निकल रही। तो बहुत पहले से निकलता आ रहा हो तो नहीं, कौन सी नहीं निकल रही? 300 रुपए ले रहे, 500 रुपए ले रहे, 1000 रुपए लड़कों से ले रहे, खरबों रुपया बटोर के चले जाओ और फिर दूसरे दिन रद्द कर दें उसे, वैकेंसी को रद्द कर दे। एक भी आदमी को रोजगार मिला तो बता दो मुझे। तो जो है वैकेंसी जो है कोर्ट ने स्टे ले लिया, पहली सरकार में भी हुई, पहली सरकार में भी हुई। योगी राज में कितनी नौकरियां मिली? 4 लाख नौकरी बता रहे हैं मिली है। हाँ मिली, हाँ मिली। स्टूडेंट का सारा पैसा वापस क्यों नहीं लौटाते? जो फार्म 1 लाख का आंकड़ा दिखाओ, 1 लाख का आंकड़ा दिखाओ, आप कहाँ मिली है? कौन से डिपार्टमेंट लेकिन बड़े बड़े ऐड में ये दावा किया जा रहा है 4 लाख नौकरियां दी है। अरे ये गलत है सब, गलत। आप मैं मुंह से कुछ बोल दूं, अब मैं खड़ा, मैं भी एडवोकेट हूँ। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये कहने से हो जा क्या? जितने विकास कार्य इस बीजेपी सरकार में हुए आज तक कभी नहीं हुए। अगर विकास की बात करते हैं और कौन से विकास हुए? मंदिर बना है, यही विकास है? नहीं, मंदिर क्यों? धारा 370 भी खत्म हुई, साथ में जो है यूपी की बात कर रहे हैं हम फिलहाल। उत्तर प्रदेश में यूपी हमारे यहाँ हम अपने माँ बाप की सेवा तो करते नहीं हम, और मंदिर बनाया जर भीतर तो हमारे पाप है, और मंदिर में जाकर माथा टेक रहे। अरे मंदिर तो हमारे अंदर है, मंदिर तो हमारे टाइम मंदिर नहीं बना था तब तो लोग नु कहते मंदिर बनना चाहिए, आज तक नहीं बना तब तो लोग ये कहते थे मंदिर बनना चाहिए। अब बन गया, कुछ खिलाफ वाले नु कहते हैं किसका क्या लाभ है। और जी पहले ये कहते थे 370 धारा खत्म होनी चाहिए, और अब नु क्या हो गया? एक भी अस्पताल नहीं बनवाया, अस्पताल बनवाते कोरोना से। जिनके बात बताएं, मैं एडवोकेट हूँ, यहाँ मुंशी भी है, आम पब्लिक भी है, आती है, रोजगार के लिए आती है। हम सरकारी तो नहीं है, गवर्नमेंट के वकील कितने होते हैं आपको पता है? 1-2 होते हैं। आप ये बताएं मुझे, हमारा रोजगार तो घटा है, हमारे बच्चे परेशान है, आप जाके देखें। हमें उस चीज़ के लिए हमारे घर में 2 दिन तक सब्जी नहीं बनती। आप कह रहे हैं प्रधान जी की तो बरेली में फैक्ट्री है, वहाँ फैक्ट्री है, इन्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत हम यहाँ डेली आते हैं, हम 10 बजे यहाँ लेते हैं, 9 बजे भी आ लेते हैं, 4 बजे अंत 5 बजे यहाँ से जाते हैं। अब 100-200 रुपये हमारा किसी तरह घर चल जाए। महंगाई का भी मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, क्या कहेंगे? महंगाई ज्यादा है? नहीं, महंगाई कहाँ है भाई? ये बात बता दो। जहाँ रोजगार नहीं था, बीच में रोजगार नहीं रहा, मजदूर को रोजगार नहीं, घर बैठे इस महीने में 2 बार जो है अनाज मिला। गवर्नमेंट का ही तो काम था, फ्री अनाज दे रही गवर्नमेंट। लेकिन गैस सिलेंडर के दाम 800 रुपए से ज्यादा हैं, भाई पेट्रोल एक डीजल बात के दाम बताओ, बढ़े हुए। एक चीज बताओ, ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भाव कम ज्यादा हो तो वो घटाने बढ़ाने पड़े, और गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए कुछ तो चाहेगा। कहाँ से गवर्नमेंट खर्च लेवल पे करेगी? तमाम देश हैं जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम कम हैं, अपने यहाँ जाते हैं। अच्छा नू बता दो, जहाँ कांग्रेस की भी सरकार है वहाँ स्टेट को भी मिले, वे कम क्यों नहीं कर लेते? वे कम कर लो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने कांग्रेस ने अस्पताल स्कूल बनवाए हैं वो तो इन प्रधान जी के बीजेपी वालों ने पुताई भी नहीं करी उनकी। और किसान को इन्होंने 9 महीने तक बैठा दिया, 9 महीने तक तो बच्चा भी पैदा हो जा। इन्होंने क्यों नहीं सुना किसान की बात? 29 रुपए चिन्नी हो रही और किसान के गन्ने का भाव क्यों नहीं बढ़ाया? आप एक से बात पूछ रहा, जिनके बैंक खातों में पैसे भरे पड़े हैं तो उन्हें क्या दिक्कत होगी इसी चीज़ से? उन्हें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। आप 1 साल और कोरोना चलाओ, कोई परेशानी नहीं उन लोगों को। हम भी पूंजीपति थोड़े ही हैं, हम भी एक छोटे से किसान हैं, पूंजीपति कहाँ हम? अच्छा, लेकिन किसानों को बैठा के क्यों रखा सरकार ने? नहीं भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो जरूरत ही नहीं बैठने की, यहाँ तो गन्ने की राजनीति है। गन्ना हमारा मिल में जा, यहाँ तो मांग करनी चाह, सिर्फ इस बात करनी चाह हमारा पेमेंट होना चाहिए। इस बात से क्या संबंध है? वहाँ बैठने से क्या संबंध है किसान का? क्या संबंध है? ये कह रहे हैं किसानों के ऊपर देखो हमारे प्रधान जी को तो हम मौज दे रखी ऊपर वाले ने, हमारे वजह से देखो पूछ के भूखे मर रहे लोग। किसान है, देखो किसान है हम। प्रधान जी किसान नहीं है? प्रधान जी का मोल देखो, इनके तो फैक्ट्री भी पैसा नहीं है, ये किसान भी, फैक्ट्री भी, पूंजीपति भी। हमारे दौरे के बैंक क्या रखा हमारे पास में? कभी किसी सरकार में देखा 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, 100 रुपए पेट्रोल हो गया, लोग वहाँ भूखे मर रहे। नकली किसान बताए जा रहे, नक्सलवादी बताए जा रहे। प्रधान जी से पूछ लेते हैं, किसान नकली है क्या? वो किसान नहीं, किसान असली है, नकली कहाँ है? लेकिन बीजेपी के नेता लेकिन एक है, कुछ किसान बेचारे अनपढ़ हैं और वे उन्हें ये भी जानकारी नहीं क्या कानून है क्या नियम है, उन्हें बेचारी को पता नहीं। जो झुक कर अपनी राजनीति चमकावे वो कह दे। लेकिन जितने विकास कार्य मोदी जी के, योगी जी के टाइम में हुए आज तक कभी नहीं हुई। और गुंडागर्दी, एक चीज का चैलेंज करूं, प्रधान जी भी खड़े हैं, अब मैं योगी जी क्या बोलते हैं, मांस मीट बंद कर दूंगा, आबकारी विभाग बंद कर दूंगा। एक यूपी में बंद करके दिखावे, मैं चैलेंज दूं मैं इस चीज का। और प्रधान जी की बात मानो, जहाँ
हाँ जी, हाँ जी। सड़क पर बैठते थे, आज कहाँ है स्मृति खाने का तेल 210 हो गया, सूखी सब्जी खाई जा रही। भाई एक बात बताओ, अगर तेल महंगा होगा तो किसान को ही तो लाभ है भाई। हम अगर सरसों का उत्पादन अगर हम करेंगे तो जब सरसों का उत्पादन करेंगे महंगी जाएगी तो किसानों को ही तो लाभ है तेल महंगा होने का। अब क्या जो है सरसों 7,000 रुपए क्विंटल बिकी, अगर तेल 7,000 रुपए क्विंटल, पहले 3,000 रह रहा था, 7,000 रुपए क्विंटल। किसान को लाभ है इस बात का। अगर चीनी महंगी होती है तो भी किसान को लाभ है। रेट है, हम 280 250 तेल खरीद रहे लीटर में, वो भी लीटर में है। आप ये बताओ नहीं किसानों को क्या लाभ है? हम खरीद रहे, हमारी सरसों भी कितने में रही? कुछ भी नहीं। महंगाई से किसानों को लाभ है, आपको लगता है? महंगाई से किसानों को कोई लाभ नहीं है, कमर तोड़ के रख दी किसानों की, आम जनता की। महंगाई से बहुत परेशान है, हर आदमी आप भी परेशान, परेशान है? बहुत परेशान है। प्रधान जी आप परेशान है महंगाई से? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। महंगाई से हम बताऊं ना, महंगाई से लाभ है। क्यों है लाभ? जो किसान है वो कर्ज ले ले अपना महंगाई का सामान खरीदता रहेगा, उसे समस्या होगी, उसकी धरती बिक जाएगी, सरकार को क्या महसूस होगी? बीजेपी की सरकार है इसलिए महंगाई से मतलब लाभ हो रहा है आपको? अच्छा भाई साहब इतनी बढ़िया सरकार कभी आई नहीं, जितने नहीं इतने भूखे मार दिए लोग हैं। मैं खाली मंदिर बना हुआ दिखा दे, मंदिर में जाके सिर्फ फोड़ेंगे या मस्जिद में जाकर सोएंगे भाई। अरे खाने को रोटी चाह, रोजगार चाह। अच्छा ये बताइए, मंदिर से ये कह रहे हैं मंदिर बनने से पहले कोई नहीं कहता था कि मंदिर मतलब बन जाए, ये लगाता था, अब मंदिर बन गया तो दिक्कत क्यों है? ऐसा है, अगर मंदिर बना है वो सब कोर्ट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। अगर कोई भी मंदिर बना है वो विधिवत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बना, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? बिल्कुल कह रहे हैं गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं मंदिर का, तो गवर्नमेंट तो झूठे ही श्रेय नहीं। जब गवर्नमेंट का रोल नहीं तो पहले लोग नू क्यों चिल्लाते थे? अब भाई गवर्नमेंट बताओ भाई, मंदिर ही नहीं बनन दे रही, मंदिर ही नहीं बनाया। जब गवर्नमेंट का रोल नहीं अते पे क्यों चिल्ला रहे थे? 370 का रोल नहीं क्यों चिल्ला रहे थे? 370 खत्म होनी चाहिए। ये सब जो है मोदी जी योगी जी की का तो योगदान है। और गुंडागर्दी का योगदान 370 में कैसे योगी जी का योगदान? 300। अच्छा एक चीज तो बताओ, मान लिया आप हैं, आप कोई काम करियर में भी आपको सहयोग दे रहा, नाम चाहे आपका हो लेकिन सहयोग तो मेरा भी है। हाँ ये थोड़ा ही है जी। मान लिया किसान जमीन, एक सेकंड और, खेती बाड़ी मान लिया किसान करे, लेकिन मजदूर का भी उस किसान से रोल है। रोल क्यों नहीं है? योगी जी का भी रोल है। किसान अगर हमारे घर से रोज 70 रुपए लीटर बत्ती जाएंगे पेट्रोल के, उसका नुकसान किसे होगा? हमें होगा, देश को फायदा होगा। वो देश नाम अपना कमाओगा, पैसे मारे। महंगाई तेल एक चीज बताइए आप, चीनी की महंगाई बढ़ गई। बात सुनो, किसान के हाथ में पैसा आ गया? कोई किसान के हाथ में तो कोई पैसा नहीं आया उसका। अगर किसान के हाथ में पैसा 500 रुपए क्विंटल करो गन्ना, और चीनी का दाम बढ़ेगा, किसान को लाभ होगा। जब चीनी के दाम बढ़ गए, किसान के गन्ने का बढ़ा नहीं रहे, किसका लाभ है वो ये बताओ। अच्छा प्रधान जी, यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबको महंगाई से असर पड़ रहा है, लेकिन आपको नहीं महंगाई को असर पड़ रहा है। मैं बताता हूँ भैया, मैं बताता हूँ, 1 ही मिनट बोल रहा, आखिरी बार बोल रहा मैं, लास्ट टाइम बोल रहा मैं, इसके बाद नहीं बोल लूँगा। आप बताओ, प्रधान जी का आगे बोल रहा है, इनके पास खड़ा होगा, महंगा का असर क्यों नहीं है? हमको छतरी से 2 दिन हो लिया आ रहे, बारिश हो रही, अपने बच्चों के लिए, घर में खाने के लिए, सब्जी के लिए कुछ। आज मेरे लड़के का जन्मदिन है, 1 पैसा नहीं आया, 1 लाख नहीं आया। प्रधान जी से आज उधार ले लूं, दे देंगे, कल को अगर दे दिया तो कल फिर इनके भी देने हैं। तो कौन कहे महंगाई का मुद्दा नहीं? महंगाई का, बेरोजगारी का, सबसे मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दे। कोई कुछ ही बोलता हो। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, किसान जिन मुद्दों के लिए बैठे हुए हैं, क्या आप उनसे वाकिफ हैं पूरी तरीके से? मैं वाकिफ हूँ, लेकिन बिल्कुल बेकार बैठे क्या मुद्दे हैं किसानों के? क्या मुद्दे हैं आपको क्या लगता है, किस लिए बैठे हैं वो लोग? भाई बात तो सच तो यह है, अक अपना राजनीति कर रहे, कुछ स्टेट जो है पैसा दे रही, वे अपना बैठे हुए हैं, लेकिन किसी किसान को नहीं पता अक मुद्दा क्या है। बस सिर्फ जो है भेड़ चाल है। और नहीं तो मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बता सकूँ, इन्हें कहाँ जरूरत पड़ी? यहाँ तो गन्ना मिल में जाए, इन्हें जरूरत क्या पड़ रही है बैठने की? मिल से ब्याज दुआ 3 साल तक। प्रधान जी 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, आज तक पेमेंट नहीं आया। जो अपनी लड़की की शादी, खाली प्रधान जी किसान है कैसे? उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में और भी तो है, खाली अकेले ही प्रधान जी हैं क्या? एमएसपी की मांग जायज है या नहीं? जायज नहीं है। भाई क्वालिटी भी तो देखी जाएगी, क्वालिटी देखी जाएगी। हाँ, तो क्या किसान जो हैं उनके, 1 मिनट, किसान जो हैं, जो उनके फसल उत्पादन हो रहा है, उसका जायज मूल्य मिल रहा है उनको? नहीं, जायज मूल्य मिल रहा।
और बात तो एक बता, क्वालिटी तो देखी जाएगी। अगर हम मान लिया सब्जी, अगर ये आपके बता रहे पट्टी पड़ गई है आपकी आंखों में। जो सही है वह कहना ही पड़ेगी, जो सही है। मैं तो ये कहता हूँ, प्रधान जी तो बिजनेसमैन है, पट्टी पड़ गई, झूठ झूठ का झूठ। जैसे योगी जी, मोदी जी, ये तो कभी कभी दुनिया में कभी कभी जन्म लेते हैं, जैसे मोदी जी, योगी जी आपको बताया जा रहा बिजनेसमैन है, यहाँ पे बिजनेसमैन का फायदा है। मैं तो एक किसान का लड़का हूँ, किसान हूँ। प्रधान जी खाली झूठ बोल रहे हैं, पक्ष कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।